पहले पिनाका रॉकेट लॉन्चर, फिर आकाश मिसाइल ने दिखाया दम। तो अब ट्राजन तोप से लैस होकर अजरबैजान को ललकारेगा आर्मेनिया। येरेवन की घाटियों में पिनाका के बाद अब भारतीय तोपों की गर्जना। मैदान का शेर, पहाड़ों का बादशाह देख अजरबैजान हुआ बेजान। दोस्तों, अजरबैजान जिसके पास तुर्की और इजराइल का खुला समर्थन और अत्याधुनिक हथियार हैं, वो आज आर्मेनिया के लिए एक विकराल खतरा बन चुका है। साल 2020 में हुए नागोर्नो काराबाख युद्ध में आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था और तब से ही वो अपनी सेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आर्मेनिया, जो कभी रूसी हथियारों का मुरीद था, अब भारत की ओर क्यों रुख कर रहा है? भारत अचानक से क्यों इजराइल के दुश्मन आर्मेनिया का सारथी बन गया है? क्यों आर्मेनिया रूस के हथियारों को छोड़ भारत के हथियारों का दीवाना बन चुका है? भारत से वो अब तक कौन कौन से हथियार ले चुका है और इससे वो उत्साहित क्यों है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो दोस्तों, साल 2020 की हार के बाद आर्मेनिया सदमे में था। रूसी हथियार जिन पर उसे पूरा भरोसा था, युद्ध में अजरबैजान के तुर्की ड्रोन के सामने बेअसर साबित हुए थे। आर्मेनिया को समझ आ गया था कि उसे अपनी रक्षा रणनीति बदलनी होगी। उसे ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो अजरबैजान के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। ऐसे समय में भारत आर्मेनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा। भारत, जो खुद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, उसके पास स्वदेशी हथियारों का एक विशाल जखीरा है। आर्मेनिया ने भी इसे हाथों हाथ लिया। वैसे भी भारत आर्मेनिया के लिए एक भरोसेमंद साथी रहा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत ने हमेशा से ही आर्मेनिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। भारत के हथियार स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं, जो आर्मेनिया को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। भारतीय हथियार पश्चिमी देशों के हथियारों की तुलना में किफायती है। भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह नीति आर्मेनिया को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का ध्यान अपनी सीमाओं पर केंद्रित हो गया है। ऐसे में आर्मेनिया को लगने लगा था कि रूस उसकी रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर अजरबैजान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है। आर्मेनिया को डर था कि चीन अजरबैजान को हथियार देकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है। लिहाजा आर्मेनिया को भारत से बड़ा दोस्त नहीं मिल सकता था। अब दोस्तों, भारत से हथियारों की खेप पहुंचने के साथ ही काकेशस में तनाव बढ़ गया है। अजरबैजान और तुर्की भारत के इस कदम से बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, देखते ही देखते आर्मेनिया ने भारत के फौलाद से अपनी सेना को ताकत देना स्टार्ट कर दिया। पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम तक आर्मेनियाई सेना में भारतीय हथियारों की लंबी फहरिस्त है, जिनकी पूरी आर्मेनियाई सेना दीवानी हो चुकी है। लेकिन उसे ऐसी ताकत और चाहिए थी जो अजरबैजान को बेजान करके रख दे, उसके ड्रोन्स को चुटकियों राख कर डाले। ऐसे में उसे ट्राजन तोप का विकराल अवतार नजर आया। यह कोई साधारण तोप नहीं है। यह 52 कैलिबर का दैत्याकार तोपखाना सिस्टम है, जो दलदली मैदानों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर जगह तबाही मचा सकता है। इसकी मारक क्षमता और सटीक निशाना दुश्मन के लिए काल बनकर सर्वनाश कर डालता है। और दोस्तों, इसी तोप को लेकर जो खबर सामने आई है, वो खबर सुनते ही अजरबैजान में खलबली मच गई है, क्योंकि तुर्की के हथियारों से लैस अजरबैजान को अब भारत की इस अग्निवर्षा का सामना करना होगा। आर्मेनिया अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है, वो जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आर्मेनिया में आखिर ये तोप कैसे तबाही मचाने वाली है? इसकी ऐसी कौन सी खासियत है जिसके आगे अमेरिका जैसा देश भी नतमस्तक है? क्योंकि आर्मेनिया भारत के हथियारों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा है। और इससे भारत को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है? तो दोस्तों, आर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ाई है, और जब से ये साझेदारी बढ़ी है, तब से अजरबैजान की हालत खस्ता है। वो बार बार भारत से गुहार लगा रहा है कि आर्मेनिया को इतने घातक हथियार मत दो, क्योंकि ये हथियार देखकर अजरबैजान पानी तक नहीं मांग पा रहा है। ऊपर से अब आर्मेनिया ने भारत को ट्राजन तोप का ऑर्डर दे डाला है, जो सिर्फ आर्मेनिया के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत अब हथियारों के निर्यात में भी महाशक्ति बनने की राह पर है। कम लागत, उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन प्रदर्शन, यही है भारतीय हथियारों की पहचान।
ट्राजन तोप के साथ ही आर्मेनिया की सेना और भी शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम और अब टार्जन तोप। यह त्रिमूर्ति दुश्मनों के लिए एक साफ संदेश है कि आर्मेनिया को छूना आग से खेलना है और आने वाला समय आर्मेनिया के लिए नई उम्मीदों का समय है, क्योंकि भारतीय हथियारों से लैस होकर आर्मेनिया अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। भारत की ट्राजन तोप पर आया आर्मेनिया का दिल। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की बढ़ेगी मुश्किल। अजरबैजान के साथ युद्ध के बाद अपनी सेना के आधुनिकीकरण में जुटे आर्मेनिया ने भारत की ट्राजन 155 मिमी तोप के लिए ऑर्डर दिया है। यह महत्वपूर्ण कदम भारत और आर्मेनिया के बीच एक गहरे रक्षा सहयोग को दर्शाता है। आर्मेनिया ने इसके पहले रॉकेट, रडार और मिसाइल प्रणालियों समेत उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भारत के साथ डील की है। आर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश की है, खास तौर पर जब इसके प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को तुर्की भारी मदद कर रहा है। भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ट्राजन तोप को तीसरे देश से ऑर्डर मिलना भारत की कम लागत वाली विनिर्माण क्षमता को दिखाता है। लार्सन एंड ट्रूबो, L&T और केनेडियस फ्रांस के साथ मिलकर विकसित इस आर्टिलरी सिस्टम का भारतीय सेना परीक्षण कर चुकी है और इसने सभी गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया है। यह दलदली मैदानों से लेकर उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानों तक विभिन्न इलाकों में संचालन करने में सक्षम है। ट्राजन तोप यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS वाकई में बाकी तोपों के मुकाबले कई मायनों में एडवांस है। इसकी खासियतें इसे युद्ध भूमि में एक गेम चेंजर बनाती हैं। इसकी सभी खासियतों पर एक नज़र डालें तो ट्राजन तोप लंबी दूरी तक यानी 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों को सुरक्षित दूरी से निशाना बनाने की क्षमता देती है। यह तोप HE यानी हाई एक्सप्लोसिव इल्यूमिनेटिंग स्मोक जैसे कई तरह के गोला बारूद का उपयोग कर सकती है, जिससे यह अलग अलग परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। ट्राजन तोप में अत्याधुनिक नेविगेशन और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हैं, जो इसे अत्यधिक सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। यह तोप चलते हुए लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकती है और उन पर सटीक निशाना लगा सकती है। ट्राजन तोप तेज गति से फायरिंग करती है, यानी 3 राउंड प्रति 15 सेकंड की दर से फायर कर सकती है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। इसमें एक स्वचालित लोडिंग सिस्टम है जो फायरिंग की गति को बढ़ाता है और क्रू के काम के बोझ को कम करता है। ट्राजन तोप दलदली मैदानों से लेकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक विभिन्न प्रकार के इलाकों में काम करने में सक्षम है। यह तोप स्वचालित है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ट्राजन तोप में कई स्वदेशी रूप से विकसित सबसिस्टम शामिल हैं, जैसे कि सहायक पावर यूनिट, कंट्रोल पैनल और रोलिंग गियर असेंबली। ट्राजन तोप में एक बख्तरबंद क्रू केबिन है जो क्रू को दुश्मन की आग से बचाता है। यह तोप NBC यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी सुरक्षित है। इन सभी खासियतों के कारण ट्राजन तोप आधुनिक युद्ध भूमि के लिए एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावी हथियार है। दोस्तों, आर्मेनिया की सेना में भारतीय मूल के हथियारों की बड़ी संख्या शामिल हो गई है। आर्मेनिया इस वक्त पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ले चुका है। यह एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है जो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह दुश्मन के ठिकानों, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम है। आर्मेनिया के लिए पिनाका अजरबैजान के तोपखाने को मुंहतोड़ जवाब देने का एक कारगर हथियार है। आर्मेनिया की सेना भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी यूज कर रही है। ये मिसाइलें दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को भेदने में सक्षम है। वहीं स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार भी आर्मेनिया ले चुका है। यह एक स्वदेशी रडार प्रणाली है जो दुश्मन के तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों की सटीक स्थिति का पता लगा सकती है। ये रडार आर्मेनिया को जवाबी हमले करने में मदद करेगा। वहीं सबसे घातक आकाश मिसाइल सिस्टम भी आर्मेनिया की फिहाजत के लिए जाने वाला है। यह एक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को मार गिरा सकती है। आकाश आर्मेनिया के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इतना ही नहीं, अस्त्र मिसाइल भी आर्मेनिया ले चुका है। यह एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब दोस्तों, उसने ट्राजन तोप के लिए ऑर्डर दिया है, जिसकी आने वाले महीनों में डिलीवरी की जाएगी। दोस्तों, आर्मेनिया की सेना पहले ही स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को पहले ही सेवा में लगा चुकी है।